नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। रोजगार और नौकरी को लेकर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, तो वहीं बिहार में होने वाले उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने जीत को लेकर बड़ा दावा कर दिया। तो इधर बीजेपी ने भी लालू यादव और तेजस्वी यादव का भंडाफोड़ किया है। साथ ही बीजेपी ने राजद को कुत्ते की पूंछ तक कह दिया। तो इधर राजद वाले भी कम नहीं है। राजद ने बीजेपी को बरसाती मेढक कह दिया है। कहा है कि ये लोग सिर्फ चुनाव के समय टर टर करने निकलते हैं। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बीजेपी मतलब भूली बिसरी पार्टी। देखिए, बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भूली बिसरी पार्टी है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। आरजेडी ने कहा है कि गोपालगंज और मोकामा दोनों ही जगहों पर हमारी ही जीत होगी। बीजेपी यहां जीत जाए ये नामुमकिन है। और एक तरफ जहां महागठबंधन की ओर से सारे दिग्गज नेता मैदान में दिखे, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी सभी ने एक साथ कहा है कि बिहार में बीजेपी मतलब भूली बिसरी पार्टी, इन्हें जनता ने अब भुला दिया है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत निश्चित है। भाजपा का बिहार में सफाया होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो बीजेपी को चुनौती दे दिया है कि गोपालगंज में जहां 17 सालों से बीजेपी के विधायक हैं, इस बार यदि हिम्मत है तो गोपालगंज में ही चुनाव जीतकर दिखा दें। मोकामा तो बहुत दूर की बात है। मोकामा सीट को लेकर तो महागठबंधन पूरा निश्चित है। मोकामा, जिसे अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है, वहां अभी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद की उम्मीदवार है। तेजस्वी यादव तो पूरा श्योर है कि मोकामा सीट तो हम ही जीतेंगे। और गोपालगंज में भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे दी। तेजस्वी यादव ने ताल ठोक कर कह दिया है कि दोनों ही सीटों पर हमारी ही जीत तय है, इतना आप लिख लीजिए। बीजेपी वाले बरसाती मेढक हैं जो चुनाव के समय जनता के बीच जाकर सिर्फ टर टर करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है। और साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी ने महागठबंधन छोड़कर, जदयू छोड़कर बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन एक शर्त भी रखा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ हर कदम पर चल रही जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अगले 2 दिनों के अंदर बीजेपी के साथ चली जाएगी। और ये घोषणा खुद पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने की है। इन्होंने कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बीजेपी ने जो जो वादा किया है ना, बस अपने वादों को ही पूरा कर देना, अपने पुराने वादों को पूरा कर दे तो हम 2 दिनों में बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 2 दिनों में हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देती है, यदि 2 दिनों में 1 करोड़ रोजगार दे देती है, यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 2 दिनों में मिलता है, तो हमारी पार्टी भी बीजेपी के साथ है। दानिश रिजवान ने कहा, लेकिन हमें पता है कि बीजेपी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव के समय ही जनता के बीच जाकर टर टर करेगी। बीजेपी को इन्होंने बरसाती मेढक कह दिया। राजद कुत्ते की पूंछ है जो कभी भी सीधा नहीं होती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने राजद को, लालू तेजस्वी की पार्टी राजद को कुत्ते की पूंछ कह दिया है। कहा है कि ये राजद वाले कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी भी सुधरने वाली नहीं है। ना ही कुत्ते के पूंछ कभी सीधी होगी और ना ही ये राजद वाले कभी सुधरेंगे। सुशील मोदी ने आरजेडी की तुलना कुत्ते की पूंछ से करते हुए उसके प्रत्याशियों को भ्रष्टाचारी और अपराधी होने का आरोप लगाया। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, आज मोहन प्रसाद गुप्ता के ही परिवार के सदस्य जहरीली शराब कांड में आरोपित किए गए हैं, जो गंभीर मामला है। महागठबंधन की ओर से गोपालगंज और मोकामा में वैसे लोगों को राजद ने अपना प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में खड़ा किया है जिनके ऊपर शराब माफिया या अपराधी होने का आरोप है। इन्होंने कहा कि राजद कभी भी सुधरने वाली पार्टी नहीं है। जिस तरह से कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, वैसे ही राजद कभी नहीं सुधरेगी।
बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। यदि आप CTET का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 24 नवंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। CBSE CTET दिसंबर 2022 एग्जाम को लेकर बड़ी खबर है। यदि आप शिक्षक बनने की चाह रखते हैं और CTET का फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूरी जानकारी जान लीजिए। यदि आप सिंगल पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो जनरल, OBC और EWS वालों को 1000 रुपए लगेंगे। दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए लगेंगे। तो वहीं यदि आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो सिंगल पेपर के लिए 500 रुपए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं। और यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, यदि आपके इंटर में 50% मार्क्स हैं और यदि आपने DLED कर लिया है या फिर अपेयरिंग में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर यदि आपके इंटर में 50% मार्क्स हैं और आप BEd अपेयरिंग में है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके इंटर में 50% मार्क्स नहीं है लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और यदि आपने DLED भी कर लिया है या फिर अपेयरिंग में है फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। 6 to 8 की बात करें तो देखिए, DLED वाले भी 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। और यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और आपने BEd कर रखा है तो आप 6 to 8 में अप्लाई कर पाएंगे। BEd अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे आप CTET.nic.in पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। छठ पूजा बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है। बिहार के तमाम जो लोग बाहर में रह रहे थे तो सभी बिहार आ गए थे छठ पूजा के दौरान और अब सब अपने अपने काम में लौट रहे हैं। लगातार बिहार से वापस जा रहे हैं जो जहां रहते थे, जो जहां काम करते थे। और अब ट्रेनों में पैर रखने तक का जगह नहीं है। चाहे कितने भी स्पेशल ट्रेन चला दिए गए हो लेकिन ट्रेनों में पैर रखने तक का जगह नहीं है। और मोदी जी ने फिर से जनता को धोखा दे दिया है। देखिए, यदि बात करें हवाई टिकट की तो हवाई टिकट 5 गुना महंगा हो गया है। जो मोदी जी कभी ये बयान देते थे, पहले मोदी जी का आप ये बयान सुनिए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। तो मोदी जी बताइए, क्यों गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप? पहले तो गैस का सपना दिखाकर लोगों को रसोई गैस दे दिए और अब 1000 से भी ज्यादा कर दिए हो। कहां से लोग गैस भरवा पाएंगे? और अब एरोप्लेन का आपने सपना दिखाया और अभी 5 गुना टिकट बढ़ा दिए हो। तो बताइए, ये क्या ठीक हो रहा है? यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। SSC GD कांस्टेबल के लिए फॉर्म निकल गया है। 24,369 पदों पर फॉर्म निकला है और लास्ट डेट से पहले आप आवेदन कर लें। यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो SSC GD कांस्टेबल पद के लिए 27 अक्टूबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 30 नवंबर तक लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC या फिर EWS वालों को 100 रुपए लगेंगे। SC ST या फिर महिलाओं को 1 भी रुपया फॉर्म भरने के लिए नहीं लगेगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल मांगा गया है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वालों को एज लिमिट में भी छूट मिलेगा। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो टोटल 24,369 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिनमें से BSF के 10,497 पद शामिल हैं, CISF के 100 पद, CRPF के 8,911 पद, SSB के 1284, ITBP के 1613, AR के 1697, SSF के 103, NCB के 164। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। देखिए, इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। बस उस डेट का ऐलान नहीं हुआ है कि कब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि लालू यादव के भी संकेत आ चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही अगला मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी पूरी मीडिया के सामने ऐलान कर दिए कि मुझे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, तेजस्वी यादव के लिए ही अब काम करना है। यही बिहार का भविष्य है, यही बिहार को आगे लेकर जाएंगे।
और देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और आरजेडी के कई बड़े नेता, खुद लालू यादव झूठ नहीं ना बोलेंगे। ये लोग सब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इधर जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया है कि बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीजेपी ने पूछा है कि मुख्यमंत्री जी आप कब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हो? सिर्फ बयान दे रहे हो, कुर्सी छोड़िएगा तभी ना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बीजेपी भी चाहती है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो अच्छा होगा। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव को जल्दी से मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब ना वो आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का और नीतीश कुमार का भंडाफोड़ कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार तो चाहते ही नहीं है कि आरजेडी चुनाव जीते, क्योंकि यदि आरजेडी चुनाव जीत जाएगी ना तो जदयू को कोई बिहार में पूछने वाला नहीं रहेगा। अतः जदयू अपनी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए और अपनी साख बचाए रखने के लिए ये चाहती ही नहीं है कि राजद चुनाव जीते। चिराग पासवान ने कहा है कि यदि राजद दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत गया तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जदयू का होगा। चिराग पासवान ने लोगों से भी पूछा है कि कोई हमें ईमानदारी पूर्वक ये बता दे कि यदि जदयू का कोई भी प्रत्याशी यदि चुनाव में खड़ा होता तो क्या नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं जाते? और आज नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि राजद चुनाव जीते। और वैसे भी देखा जाए तो ये कोई आम उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव सीधा बीजेपी और महागठबंधन के बीच है, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच है। क्योंकि जो पार्टी जीतेगी ना तो वही अपना दम दिखा पाएगी। यदि बीजेपी हारती है तो पूरे देश में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि बीजेपी का बिहार में प्रभाव ही खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो गई, यही लोगों के बीच संदेश जाएगा। और यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तभी वे अपनी इज्जत बचा पाएंगे। और यदि राजद चुनाव जीत जाती है तो फिर से पूरे देश में बीजेपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गोपालगंज उपचुनाव को लेकर राजद ने जिन्हें प्रत्याशी खड़ा किया है उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर कर दी गई है और इनके नामांकन रद्द करने की मांग की गई। देखिए बड़ी खबर है कि आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरोध में एक रीट याचिका दायर की गई है और ये याचिका स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये आरजेडी का उम्मीदवार एक अपराधी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म C4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में भी गलत सूचना दी गई है। लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में स्थानीय मीडिया में गलत जानकारी दी गई। याचिका में कहा गया कि 7 सितंबर 2022 को शराब के अवैध व्यवसाय के लिए एक्साइज एक्ट के तहत एक आपराधिक मुकदमा मेमर्स सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स LLC और इसके पार्टनर डायरेक्टर मैनेजर के विरुद्ध दर्ज किया गया है। आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद के नाम से डायरेक्टर थे और इसके पिता का नाम शंकर प्रसाद बताया गया था।